वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं कि स्क्वायर को, ठीक है, स्क्वायर रूट को, ठीक है। और तो यहाँ पर है स्क्वायर रूट, ठीक, यानी स्क्वायर रूट को हम लोग कैसे ट्रिक के माध्यम से ज्ञात करेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश BTC 2019 वाले बैच के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज सभी लोग सीखेंगे कि स्क्वायर रूट को ट्रिक के माध्यम से कैसे ज्ञात करना है। चलिए हम लोग देखते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को 1 से 10 तक का वर्ग मालूम होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं मालूम है तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए 1 का अगर वर्ग होगा, ठीक है, 1 का वर्ग होगा 1, ठीक, 2 का वर्ग होगा 4, 3 का वर्ग होगा 9, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, जैसे 4 का वर्ग होगा 16, ठीक है, 5 का वर्ग होगा 25 और 6 का वर्ग होगा 36, ठीक है, और इसी तरीके 7 का वर्ग होगा 49, ठीक है, और 8 का वर्ग होगा 64 और 9 का वर्ग होगा 81 और 10 का वर्ग सभी लोग को मालूम है 10 दहम्मा 100। तब अब देखिए, अब हमने यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें देख लिया, ठीक है, ये सभी स्क्वायर को हमने देख लिया 1 से लगा करके 10 तक के। अभी इन्हीं स्क्वायरों के माध्यम से हम लोग कोई भी अगर गिनती दी गई है उसका वर्गमूल ज्ञात करना है तो बहुत ही आसानी से ज्ञात कर लेंगे। देखते हैं वो ट्रिक क्या है, क्या आखिर हमारी ट्रिक क्या है, वो चीज़ हम लोग देखते हैं। देखिए चलिए, देखिए अगर कोई भी जैसे गिनती लिखी हुई है जैसे 100, पहले एक छोटा सा उदाहरण लेके एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लें, जैसे 100 लिखा हुआ है, ये किसका वर्ग है। अब पहले इसमें हम लोग को 2 पार्ट बनाने होंगे, 1 और 2, ठीक है, 2 पार्ट हो गए। इधर में दोनों इकाई और दहाई को लिखेंगे और इधर में जो भी हमारा गिनती बचेगा उसको लिख लेंगे। अब एक चीज़ याद करना है कि जो इकाई का गिनती है वो किस पहाड़े में लास्ट में आता है। देखिए 1 में 1 एकम 1, 2 दूना 4, ठीक है। इस तरीके से अगर देखेंगे तो किसी की इकाई की गिनती में 0 नहीं आता है, केवल 10 की इकाई की गिनती में क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। अब अगर इस हिसाब से हम लोग देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ तो सीधे सिंपल सा था, ठीक है। 10 का स्क्वायर हमारा होता है 100, ठीक है। अगर थोड़ा सा इसको घुमा दिया जाए, ठीक है, आप देखते हैं दूसरे तरीके से, जैसे उदाहरण नंबर 100 दूसरा लेते 121 का देखते हैं। इसको अगर 2 पार्ट में तोड़ दें तो 21 और 1 में तोड़िए, ठीक है। ये 2 गिनती एक जगह ले लेंगे, एक गिनती को अलग ले लेंगे। देखिए अब एक चीज़ यहाँ पर ज्ञात करेंगे, ऐसा कौन सा वर्ग है जिसकी इकाई की गिनती में 1 आता है, ठीक है। तो 1, देखिए 1 कब आएगा, 1 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 1 आएगा। अगर 9 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई की गिनती क्या हो जाएगी, 1, यानी लास्ट में क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 के पहाड़े में और 9 के पहाड़े में इकाई का गिनती 1 प्राप्त होता है, चूँकि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए। अब हमको एक काम करना है, ठीक है। अब ये जो हमारी यहाँ वाली गिनती लिखी हुई है, दूसरा पार्ट में जो लिखा हुआ है, ये मतलब यहाँ पर एक ऐसा स्क्वायर लेंगे, ठीक है, एक ऐसा स्क्वायर लेंगे जो इसके बराबर हो या फिर इससे छोटा हो, उससे बड़ा ना हो। तो देखिए अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। यानी अगर 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर हो रहा है बड़ा। आप देखिए अब हम करेंगे क्या, 1 का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, यानी 1। अब हमको यहाँ की गिनती क्या पता चल गई, 1 पता चल गया, ठीक है, 1 यहाँ की गिनती हो गई, ठीक है। अब एक चीज़ पता करने के लिए कि 1 होगा या 9 होगा, ये पता करने के लिए कुछ नहीं करना है, इसी गिनती में 1 और जोड़ दो, यानी 1 और 1 2 हो गया। अब क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये गिनती अगर बड़ी है इस वाली गिनती से, ठीक है, अगर ये वाली गिनती
इस वाली गिनती से बड़ी है, ठीक है, तुलना कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है, तुलना करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए तुलना किया हमने, ठीक है। अगर यहाँ पर हमको देखिए क्या दिखाई पड़ रहा है, जो ये वाली गिनती है इस वाली गिनती से बड़ा है। कहने का मतलब क्या है, ये वाली गिनती क्या है, छोटी है, ठीक है। अगर ये वाली गिनती छोटी है तो छोटा वाला आंसर लिख लेंगे, ठीक है। क्या लिख लेंगे, छोटा वाला आंसर लिख लेंगे। तो इस हिसाब से आंसर कितना हो जाएगा इसका, देखिए इकाई की यहाँ पर इधर वाली गिनती अगर हम लोग पूछे तो इधर वाली गिनती 1 मिल गई, ठीक है। और जो हमको इकाई की गिनती में लिखना है वो भी हमको क्या लिखना है, 1 लिखना है, ठीक है। इस हिसाब से अगर 11 के स्क्वायर करेंगे तो 121 प्राप्त होगा, ठीक है। अब चलिए ये चीज़ें सभी को समझ में आ गई, ठीक है। ये चीज़ सभी लोग आप लोग देख लीजिए। अगर नहीं समझ में आया है तो एक और उदाहरण लेते हैं, उस उदाहरण से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं। अगर यहाँ से आप लोगों को कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है, इसलिए उदाहरण नंबर 2 ले लेते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। नंबर 2 ले लेते हैं 144, ठीक है, 144। अब अगर इसको 2 पार्ट में बांट लें, ये 1 हो गया, ये 4 और 4 हो गया, ठीक है। 4 किसके पहाड़े में लास्ट में आता है, ठीक है, 2 दूनी 4, लास्ट में 4 मिल गया। और 8 28 64 में आखिरी में 4, इकाई की गिनती 4, यानी 8 और 2 और 8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ की गिनती का इस गिनती मतलब इस गिनती को पता करने के लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर ऐसी गिनती का स्क्वायर रखेंगे जो इससे कम हो या इसके बराबर हो। देन हमको क्या पता चल गया, 1 का स्क्वायर अगर रखेंगे तो ठीक है, इससे छोटा भी रहेगा, ठीक है। अब हमको पता करने के लिए इसमें से 2 लें या 8 लें, ये पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसी गिनती में 1 और जोड़ देना पड़ेगा, यानी 1 और 1 मिलकर के 2 हो गया। अब गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वाली गिनती इस वाली गिनती से बड़ी है, अर्थात ये वाली गिनती क्या है, छोटी है, तो छोटा वाला आंसर ले लेंगे, ठीक है। तो आंसर हमारा इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 और 2, ठीक है। आंसर क्या हो गया, 1 और 2 यानी 144 हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो देखिए और हम लोग उदाहरण लेते हैं, जितने चाहे उतने उदाहरण लेकर के हम लोग करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए चलिए देखिए समझें, उदाहरण हम दूसरा लेके 676 का उदाहरण लेके देखते हैं, ठीक है। अगर इसको चाहे तो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्या हो गया, 6 और 7 और 6 में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब लास्ट में किसके में 6 आता है, ठीक है। तो देखिए 6 छंग 36 में 6 आता है और 4 चौके 16 में 6 आता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऐसी गिनती लिखेंगे जिसका स्क्वायर करने पर इस गिनती से छोटा हो, ठीक है। देखिए अब 3 त्रिक्का 9 ज़्यादा हो जाएगा तो 2 दूना 4 हो गया, यानी यहाँ की गिनती हमको 2 पता चल गई। अब ये गिनती लें या फिर ये गिनती लें, ये पता करने के लिए इसी को गुणा कर दे इसी में 1 ज़्यादा करके, यानी 2 में 1 ज़्यादा करने पर आएगा 3, ठीक है। अब अगर गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये वाली गिनती के सेम आ गई है। अब यदि गिनती सेम आ जाती है तो हमको क्या करना पड़ता है, सदैव बड़ी गिनती को लेना पड़ता है, अर्थात आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से तो 2 निकल के आ गया, 2 हो गया, और उधर से 6 निकल के आ गया, तो 26 का स्क्वायर क्या होता है, 676 होता है। अब अगर अभी भी किसी भी बच्चे को डाउट है, ठीक है, तब अब हम लोग क्या करेंगे, गुणा करके चेक कर लेंगे क्या हम जो तरीका लगा रहे हैं वो तरीका सही है। चलिए देखते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, 26 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, देखिए 6 छंग 36, हासिल आया 3, ठीक है। 6 दूनी 12 और 3 15 हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 6 12, ठीक है, 1 हो गया, 2 दूना 4 1 5 हो गया, ठीक है। ये 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये 5 1 6 हो गया। इसके कहने का मतलब यह है कि जो हमारा आंसर है, जो 26 आया है वो राइट है, ठीक है, वो क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। ये सभी को समझ में आ गया। देखिए हमने प्रूव भी कर दिया है
कि हमारा आंसर क्या है, वो 26 राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अभी और आपके सभी डाउट्स क्लियर करते हैं। ठीक है, और जितने भी डाउट हैं आपके वो सभी क्लियर कर देंगे हम। ठीक है, चलिए देखिए, अब यदि हमको करना क्या है, ठीक है, देखिए और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एक गिनती है हमारी 5184। बस एक चीज़ याद रखिएगा, इस ट्रिक से जो परफेक्ट स्क्वायर है वही निकल के आएंगे, तभी उसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। अगर इसको दो पार्ट में बांटे, एक और दो पार्ट दो में बट गया। अब एक चीज़ चेक करेंगे, ये जो लास्ट में 4 है ये किस किस के पहाड़े में आता है, 2 दूना 4 और 8 × 64। ठीक है, अब ये गिनती किस गिनती का स्क्वायर है या फिर कम है। ठीक है, तो देखिए 6 × 36, 7 फता 49, यानी लगभग के लिए 7 के पास हम पहुंच गए। तो यहाँ की गिनती हमको क्या, एक गिनती पता चल गई 7 है। अब ये गिनती लिखें या फिर ये गिनती लिखें, ये दोनों गिनती में से लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 7 में एक ज़्यादा करके 8 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 8 फते 56। ठीक है, 56 हो गया। अब देखिए ये वाली गिनती और ये वाली गिनती में 51 छोटी है। अगर यह छोटी है तो छोटी वाली गिनती को लिख लेंगे, यानी 2 इकाई की गिनती हो जाएगी यहाँ पर। अब आंसर क्या हो गया हमारा, 72। ठीक है, आंसर क्या हो गया, 72। अगर आप लोग चाहें तो इसका गुणा भी करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर ठीक है, आप सभी को क्लियर हो गया, सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर अभी भी किसी के मन में डाउट है, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट जरूर करके पूछिएगा कि मुझको सर इस सवाल में दिक्कत आई है। ठीक है, मैं आपके सवालों के आंसर अगले वीडियो में ज़रूर लेकर के आऊँगा। अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, वो भी लास्ट एग्जाम्पल है हमारा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में, देखिए 1936। देखिए यहाँ पर हम लोग सीखेंगे केवल 4 गिनती का निकालना। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 5 गिनती का निकालना। वर्ग भी ट्रिक से सीखेंगे। अगली वीडियो में हमने वर्ग सीखा था, 1 से कितना तक सीखा था, 99 तक सीखा था। अब अगला जो वीडियो लेके आएंगे हम लोग, उसमें आप सभी को पूरा सिखाएंगे 3 गिनती तक का वर्ग ट्रिक से कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए यहाँ पर इस सवाल को अगर लगाते हैं हम लोग, देखिए 2 पार्ट में डिवाइड करो। इस गिनती कौन सी ऐसी गिनती है जिसके आखिरी में 6 आता है, जिसका स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 6 × 36। ठीक है, और क्या होता है, ठीक है 4 × 16। अब ये गिनती पता करने के लिए अब यहाँ पर पता करेंगे कि 19 जो होता है वो किसका स्क्वायर है या फिर किसके स्क्वायर से छोटा है। ठीक है, देखिए 4 × 16, तो एक गिनती क्या मिल गई हमको, 4 मिल गई। ठीक है, अब एक काम करेंगे, 4 मिल गई। ठीक है, क्योंकि 5 × 25 ज़्यादा हो जाएगा 19 से। ठीक है, एक काम करेंगे, अब क्या करेंगे, 6 या फिर 4 पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से एक ज़्यादा से गुणा करा दो, 5 × 20 हो गया। अब ये वाली गिनती ए वाली गिनती से क्या है, बड़ी, अर्थात 19 छोटा है। अब 19 छोटा है तो छोटी वाली ही गिनती लेंगे, तो इकाई के जगह पे क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। अब हमारा आंसर कितना हो गया, 44 आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी, ये यूपी बीटीसी, ठीक है, हम आप सभी को बता देते हैं कि ये जो यूपी बीटीसी वाले बच्चे हैं, ठीक है, यूपी बीटीसी, ठीक है, या फिर इसको डीएलएड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये 2019 बैच जो हमसे जुड़ा हुआ है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चूँकि पेपर में कभी कभी आ जाता है और हम लोग को करने में असुविधा होती है। असुविधा का मतलब बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है। अगर आपको ये मेरे द्वारा बताई ट्रिक अगर मालूम है तो आप लोग विदिन 2-3 सेकंड में जल्दी से कर सकते हैं। सभी को करने में ज़्यादा समय लगेगा, आपको करने में कम समय लगेगा, क्योंकि आपको मालूम है, ठीक है, कि टाइम क्या होता है, कम होता है हमारे पास में, टाइम बहुत ही लेस होता है हमारे पास में,
और कम समय में करना पड़ता है पेपर को, ठीक है। अगर सभी को ट्रिक आती है, ठीक है, ट्रिक सभी को मालूम है तो बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलिए लेते हैं आपसे अलविदा, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।